हमें तो मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग देखेंगे डिजिटल सम का जादू, यानी आज हम लोग बात करेंगे नंबरों के जादू के बारे में। तो आइए बात करें कि डिजिटल सम में क्या होता है नंबर का जादू। अब आपके पास जितने भी नंबर आप जानते हो, वो कौन सा नंबर जानते हो आप? सिर्फ और सिर्फ सारे नंबर 10 डिजिट से ही मिलकर बने हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, राइट। इतना ही डिजिट से सारे बने हुए हैं। अब हम पहले यहाँ पे एक सम का रोल आपको दिखाते हैं। सारे नंबर में आप क्या करो, 9 ऐड कर दो। सारे नंबर में आप 9 ऐड कर दो। सब नंबर में अगर 9 ऐड कर दिए हम लोग, तो देखिए कितना मिला हमें। यहाँ पे 9, यहाँ 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ 13, यहाँ 14, ठीक है, यहाँ 15, यहाँ 16, 17 और लास्ट में लिखते हैं हम 18। इतना तक आप लोगों को सब लोगों को बात क्लियर हो गया, ठीक है। अब डिजिटल सम में हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सिंपल सा रूल है। रूल बड़ा सिंपल है। वो क्या रूल है? आप क्या करते हो कि जितने भी डिजिट होते हैं 9 के इक्वल 0 मान लेते हो। पहला कंडीशन ये है कि 9 के इक्वल क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। और जितने भी डिजिट है आपस में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। डिजिटल सम का सीधा सीधा मतलब होता है कि सारे नंबरों का सम करके हमको सिंगल डिजिट बनाना है। ऑल नंबर का सम करके हमको क्या बनाना है? सिंगल डिजिट बनाना है। सिंगल डिजिट बनाना है। इतना बात आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें यहां दिया जाए कि ये देखो 25 है, ठीक, तो 25 है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे 7। 7 लिखे, 2 और 5 को ऐड कर दिए, 7 लिख दिए। यहाँ पे सपोज करिए 39 दे दिया जाता, तो हम लोग क्या करते, 3 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना लिखेंगे? 12। और फिर 12 को भी 1 और 2 को भी ऐड करेंगे, कितना लिखेंगे? 3। बात ठीक से समझिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, सपोज करिए 1 2 3 है। अब इन लोगों का सम करें, 1 और 2 कितना हुआ? 3 3 3 6। यानी डिजिटल सम में, अब अभी आ रहे हैं इस नंबर पे हम, डिजिटल सम में हम लोग सारे नंबर को क्या कन्वर्ट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो है सिंगल डिजिट में। अब देखिए यहाँ 2 4 है, कितना हुआ? 6। 6 और 3 कितना हुआ? 9। 9 9 18, 18 हो गया। फिर इन दोनों को कन्वर्ट किए और क्या लिख दिए? 9। यहाँ देखिए एक और एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे सपोज करिए कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है, अब सबको ऐड करेंगे। 9 3 कितना हुआ? 12। 12 और 8 कितना हुआ? 12 और 8 20, 23, 23 और 8 31, इसको लिखे 31 और क्या कर दी? यहाँ पे 4 कर दिए। सर इतना लंबा करना पड़ेगा, एक आध दो और प्रैक्टिस कर लीजिए फिर बताते हैं। ये देखिए 3 9 8 3 9 2 4, ओके, इस तरीके से है। अब इसमें कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, अभी ऐड कर लीजिए। 2 और 8 10, 19 हो गया। 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, यहाँ 28 कर दिए और आपस में ऐड करेंगे 10 यानी 1। अब देखिए ये सारी बातें आपको इतना समझ आ गया कि डिजिटल सम में हम लोग तब तक नंबरों को ऐड करते जाएंगे जब तक क्या हो जाए, वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट न हो जाए। इतना बात सबको क्लियर हो गया? पक्का? पहले आप लोग स्क्रीनशॉट खींचो, फिर अभी कुछ और बताना है। देखिए अब देखिए, हम आपको एक रूल और बताए थे। वो रूल क्या बताए थे कि 9 इक्वल टू जब भी आए तो उसको क्या कर लेना है? 0 सपोज कर। 9 जब भी आएगा 0 सपोज करना है। जैसे अब देखिए ये नंबर लिख कर दिए हम आपको,
इतना लंबा नंबर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो 9 आया उसको ऐड ही नहीं करना है, सीधा ऐसे कैंसिल। ओके, यहाँ देखिए 4 और 5 ऐड करेंगे, 9 आया, कहानी कैंसिल। 6 और यहाँ पे देखिए 3, 9 आया, कहानी कैंसिल। 8 यहाँ पे देखिए ध्यान से, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। 11 को आपस में ऐड करेंगे कितना होगा, 2, और 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 4। इसका डिजिटल सम कितना आया, डायरेक्ट देखिए 4। 9 जब भी आएगा क्या होगा, 0 सपोज कर। अभी एक और कन्वर्ट करके देखिए आप, नंबर लिखा हुआ है इस तरीके से, कोई भी रैंडम नंबर लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए जब भी 9 बनेगा हम लोग 0 कर लेंगे। अब देखिए ये 9 है, इसकी कहानी गई। अब यहाँ पे 8 और 1, 9 हो गया, गया। 4 हुआ यहाँ पे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 9, ये 3 हो गए। यहाँ पे देखिए 4 और 2 कितना हुआ, 6, 6 और 3, 9, यानी 9 आया, और 9 को हम लोग 0 के बराबर लिख सकते हैं। इतना बात कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, कि जब भी 9 आएगा 0 करेंगे। अब हम लोग आते हैं प्रीवियस वाले स्लाइड पे, जहां हम आपको कुछ बोले थे, कुछ देर बाद बताते हैं। देखिए यहाँ भी आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करिए। देखिए इसको तो 9 या 0 जो भी लिखना चाहें, ये 1, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, और यहाँ क्या है, 9। इस तरीके का हो गया। अब ध्यान से देखिए आप किस नंबर में ऐड करे थे, इसी में ऐड करे थे, 1 में ऐड करे थे 9 को, और देखिए 1 ही चला आया। 2 में ऐड करे थे, देखिए 2 ही चला आया। 3 में ऐड करे थे, ध्यान से देखिए 3 ही चला आया। कलर चेंज कर लें। 4 में ऐड करे थे, देखिए 4 ही चला आया। 5 में ऐड करे थे, देखिए 5 ही चला आया। 6 में ऐड करे थे, देखिए 6 चला आया। राइट, 7 में 7, यानी 9 को ऐड करने पे हमारा नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वही नंबर आ रहा है, इसीलिए 9 इक्वल टू हम लोग क्या सपोज कर लिए थे, 0। यही है डिजिटल सम। ओके, समझ आया कुछ? अब आप देखिए प्रैक्टिस, पहले इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। डिजिटल सम में हम लोग सीधा सीधा एक काम करते हैं कि नंबर को तब तक ऐड करते जाना है जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए। और सिंगल डिजिट में कैसे कन्वर्ट होना है उसके लिए हम आपसे बात करें, थोड़ा सा इसको भी देखिए। यहाँ पे ये देखिए, अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग और देखते हैं। अब और भी प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस क्या करना है, देखिए 2, 4, 5, 7, 8, 3, 9, 3, 2, ऐसे बड़ा सा नंबर दे। इसको आप कन्वर्ट करके बताओ, आप लोग ट्राई करो साथ में, इसको भी कन्वर्ट करो आप लोग। ठीक, इसको भी डिजिटल सम में कन्वर्ट करो। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे 4 और 5 क्या हो जाएगा, 9 गया। 9 ए है अपने आप में, ए भी गया। 3 2 5 होगा, और यहाँ पे देखिए ए भी 3 2 क्या हो जाएगा, 5 6। यहाँ पे देखिए 5 5 यानी 10, 10 यानी 1, और यहाँ 9 हो जाएगा, ए भी गया, ये साथ ही सब चले गए। 7 और 2 9, यानी यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है, या 0। अब आगे देखिए 4 5 9, ए भी 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 2 6 और 3 ऐसे ऐड कर लेंगे, ये भी देखिए 9, 7 2 9, सिर्फ और सिर्फ आपका डिजिटल सम क्या आया, 3। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? अब 2 क्वेश्चन और, 2 दे दिए थे, थर्ड क्वेश्चन है, चलिए इसको कन्वर्ट करिए। आप ये जान लीजिए कोई अलग टाइप की मैथमेटिक्स नहीं है, आप इसको सीख लोगे डेफिनेटली, हम आपसे बता रहे हैं, आपका 6 मंथ बच जाएगा। नहीं तो तिगड़म सीखते रहना आप, और सिलेक्शन का कभी भी हाथ में वो लेटर नहीं मिल पाएगा।
और रिजल्ट नहीं आ पाएगा, जान लीजिए। बहुत टाइम बचाता है, थोड़ा सा फट लगा लीजिए। अब एक क्वेश्चन ट्राई करिए, फिर देखिए। और ये मैक्सिमम जगहों पे अप्लीकेबल है, जो कि 98% से अब आप कह सकते हैं कि अप्लाई हो जाता है ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर 4 5 की बात करें, ये 9 होगा, ये 9 कहानी खत्म। ठीक है, 3 2 5 4 9 कहानी खत्म। ये पे देखिए 8 और 3 कितना हुआ, 11। 11 यानी 2 9, यहाँ पे 9 ही आ गया, अल्टीमेटली आप 0 कह लो। अब देखिए यहाँ पे 9 कहानी खत्म, 9 कहानी खत्म। और भी देखना चाहेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, और 3 9 कहानी खत्म। 8 8 या फिर 8 और 2 लेंगे 10 10 यानी 1, और 1 9, यहाँ पे भी 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको कुछ आइडिया लग गया होगा कि डिजिटल सम में हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करें। ओके, अब आइए थोड़ा सा बात हम लोग करें मल्टीप्लाई का, फिर हम एक एक चीज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब आपको प्रूव करके दिखाएंगे, डिवीजन भी। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसका, मल्टीप्लिकेशन का। तो वही हमारे पास नंबर कुल मिला के कितने होते हैं, 0 से लेकर यही 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 9 से। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, 9 से। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 0, यहाँ 9 लिखिए। यहाँ पे देखिए कितना होगा, 18 18। यहाँ पे देखिए कितना होगा, 27 36 54 54, यहाँ पे 45 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 63, यहाँ पे 72, यहाँ 81। इतना बात देखिए क्लियर है। अब सबका डिजिटल सम करिए। ये देखिए, ये तो 0 या 9 जो भी लिखने का मन है, 8 और 1 ऐड करेंगे कितना होगा, 9। इसको देखिए 9, 3 और 6 9 9 9 9, 7 2 9, 8 और 1 9, सब में देखिए 9 9 आया। ओके, अब देखिए क्या बताने का पर्पस था। 9 कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा और डॉट 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 रहे, अल्टीमेटली उसका जो डिजिटल सम आएगा वो 9 ही होगा या 0 होगा। ये बात याद रखिएगा। इतनी स्टोरी बताने का पर्पस यही था कि 9 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। अगर 9 सपोज करिए यहाँ पे 2 3 4 5 9 लिखा है, तब पर भी बिना कहे पूछे इसको क्या कर दीजिए कि ये 9 है या 0 है, बिना कहे पूछे, वो पक्का है, इतना ही आने वाला है। ठीक है, या सपोज करिए इस तरीके से लिखा हुआ है, 18 मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है कोई भी नंबर, अल्टीमेटली इस जगह 9 आ रहा है, तो वो जो भी नंबर आएगा, पक्की बात है कि उसका जो डिजिटल सम आएगा वो 9 आएगा। ठीक, इतना बात क्लियर हो गया। तो ये बताने का पर्पस, वो अपान में रहता है तब पर भी इस तरीके से भी देख लीजिए, इस तरीके से भी नंबर हो तब पर भी आप बेफिक्र ऐसा काम कर सकते, तब पर भी वो 9 ही आता है, चिंता मत करिए। अपान में रहता है तब पर भी, ठीक है, तो 9 ही आता है। अब आइए हम आपको कुछ चीजें, सारी बातें आप प्रूव करके दिखाएं, जो आप नॉर्मल एडिशन जानते हैं और हम फिर डिजिटल सम से करके दिखाते हैं। तो देखिए एडिशन का, अब एडिशन में आप क्या क्या जानते हो वही की बात कर रहे हैं। देखिए आप नंबर लिखिए 4 5 3 2 9 प्लस 3 2 4 5 3 2। अब इन लोगों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ऐड करके लिख देते हैं, 9 और 2 11 1, 3 और 2 कितना होगा, 5 5 6, जो आप एडिशन करते हो वही काम कर रहे हैं। 4 और 3 कितना होगा, 7 7। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 है,
और यहाँ पे 5 7 7, ठीक, 3 और 4 7 7 लिख दी। अब देखिए ए एडिशन करने पर अगर ऐसा आ रहा है तो जो अभी हम लोग रूल सीखे डिजिटल सम का, दोनों तरफ में डिजिटल सम का जो नंबर आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। पक्की बात है। तो देखिए यहाँ पे एलएचएस ले लेते हैं, एडिशन चेक कर लीजिएगा कि 291,336, हाँ सही है। यहाँ पे देखिए डिजिटल सम में ये देखिए ये 9 होगा, इसकी कहानी गई 5 और 9, यहाँ डिजिटल सम क्या आ रहा है 5 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 5, यहाँ पे 9, ये 5 आ रहा है, ये भी 5, 5 और 5 ऐड करेंगे 10, यानी डिजिटल सम हम लोग का कितना आ रहा है 1। एलएचएस का डिजिटल सम कितना आया 1 आया। इतना बात क्लियर हो गया। अब आइए इधर देखिए, इधर 1 आ रहा है, 6 और 7, 6 और 7 यहाँ पे 7 7 14 यानी 5, ये देखिए ध्यान से 7 7 14 यानी 5, 7 7 14 यानी 5, यानी कितना हो गया 10, और 10 हुआ 10 का डिजिटल सम यानी 1। बात क्लियर है। देखिए एलएचएस और आप कह सकते हो आरएचएस, दोनों तरफ 1 1 आया, यानी जो हम आपको डिजिटल सम का रूल अभी सिखा रहे हैं वो मैथमेटिकली प्रूफ है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। आइए सेकेंड क्वेश्चन, एडिशन पे ही अप्लाई करते हैं, एक नंबर और लेते हैं, 3 क्वेश्चन ले लेंगे। 2839, हम अपने मन से नंबर लिख रहे हैं। 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, 9 लिख दिए। ठीक, 9 है और यहाँ पे क्या है 6 है, 15 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 7 8, यहाँ 3 और यहाँ पे 4 4, 3 और 4 7, यहाँ 8, यहाँ 3 11 1, और यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 3 हो जाएगा 31, ये ऐड करने पे आया। ठीक है, अब एलएचएस आरएचएस यहाँ भी काम कर ले, फिर सब्सट्रैक्शन में अप्लाई करके दिखा देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या किए डिजिटल सम ले रहे हैं तो देखिएगा 4 और 5 9, 6 3 9, ये कितना हो गया 7 10, इनकी कहानी तो गई 9 ऐसे ही। अब ये देखिए 2 2 2 6 हुआ और 3 9, यहाँ पे 8 आया, 7 और 8 कितना होगा 15, और 15 को जब हम लोग सिंगल डिजिट में करेंगे तो कितना आएगा 6। इतनी कहानी ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 9 कहानी गई, 8 1 9 कहानी यहाँ भी, ये देखिए 3 और 7, 3 और 7 कितना होगा 10 10, यानी 1 1 और 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 6। देखिए यहाँ भी डिजिटल सम 6 आया, यहाँ भी डिजिटल सम क्या आया 6 आया। हम लोग पहले से नंबर को ऐड करके देख चुके। इतना बात क्लियर हो गया, यानी एडिशन पे आप समझ गए होंगे कि पूरी तरीके से अप्लाई हो जाता है। अब हम लोग अगला ट्राई करेंगे सब्सट्रैक्शन की बात करें। ठीक है, सब्सट्रैक्शन यानी घटाओ, जो आप घटाना जानते उसी की बात, एडिशन ऐड। कोई नंबर रेंडमली लिख ले रहे हैं, माइनस करके लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे 12 होगा, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ देखिए 2 है, और फिर यहाँ 12 लेंगे 9 3, फिर देखिए यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 3 1, और फिर देखिए यहाँ 3 है और हमें यहाँ इधर क्या मिलेगा 2 12 9 9, और यहाँ पे 2 और 4 9, थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से लिख दें, आ रहा है 4 9 2 1 3 4 सब्सट्रैक्शन करने में। ठीक है,
सब्ट्रैक्ट करने पे आ रहा है, समझ लीजिए कि सामने ही है। अब यहाँ पे डिजिटल सम देखिए, डिजिटल सम कैसे देखेंगे, यहाँ पे 9 वाला फिर से रूल निकालिए और सबका डिजिटल सम निकालना है। 9 गया, 3 ये देखिए 6 हुआ, 6 और इसको ही ले जाना चाहिए था, ये इसको ले जाइए, 9 के साथ ये गया, यहाँ पे आया 5 9, यहाँ भी आ गया 0 आ गया। अब देखिए ये 9 होगा, कहानी गई, ठीक है। 8 है, 1 इसको दे दीजिए, यानी 4 आया, अल्टीमेटली माइनस का 4। अब देखिए होता क्या है डिजिटल सम में भी ना, माइनस में नहीं जनरली हम लोग लिखते हैं, कि इसको 9 माइनस 4 कर देंगे, 9 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ का भी देखिए डिजिटल सम 5 आ रहा है, सॉल्व करके देखा जाए। 9 कहानी गया, ठीक है, ये देखिए 3 3 3 कर देते हैं, यहाँ पे 10 यानी 1 आ जाएगा, 5 ही आएगा। देखिए यहाँ पे 3 3 6 हो जाएगा, 4 10 1 5, यहाँ देखिए 5। अब यहाँ भी देखिए आपका क्या आया था, 5 आया था, यहाँ भी देखिए क्या आया, माइनस करने पे 5 ही आया, यानी सब्ट्रैक्शन में भी पूरा पूरा अप्लाई हो जाता है। एक क्वेश्चन और हम करके दिखाते हैं, देखिए 2 है, 4 3, इस तरीके से नंबर है 438, छोटा ही नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें भी सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ जब माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए 1, अब यहाँ पे 3 है और यहाँ क्या है 2 है, राइट। तो जब करेंगे 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9, ओके। अब यहाँ पे 12 ही होगा, 12 में से 4 8 करेंगे 8, अब यहाँ पे 4 आया और 4 और 2। अब फिर से हम लोग डिजिटल सम निकाल लेते हैं, तो डिजिटल सम के लिए देख लीजिए 9 4 5 3 9, यहाँ 3 2 कितना हो गया 5 हुआ, 5 और 2 7 लिख लीजिए। इधर देखिए इसको 1 दे दीजिए तो यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ डिजिटल सम आपका 1 आ रहा है, इधर भी 1 आना चाहिए अगर सही है तो। 9 8 और 1 9 0, फिर देखिए यहाँ 2 2, यहाँ 4 4 8 और 2 10 यानी 1, यहाँ भी डिजिटल सम 1 और यहाँ भी 1, यानी प्रूफ हो गया कि माइनस करने पर भी पूरा पूरा अप्लाई डिजिटल सम होता है। सारी बातें क्लियर हो रहा है ना, एकदम बेसिक से चल रहा है, ठीक है। अगले में हम आपको क्वेश्चन पे भी अप्लाई करके दिखाएंगे। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लाई पे। अब मल्टीप्लाई पे आते हैं, इस पे बात करते हैं डिजिटल सम के लिए। तो आइए मल्टीप्लाई देखते हैं। अब यार कैलकुलेटर उठवा देते तो ज़्यादा सही रहता, आप लोग भी रेंडमली कोई भी नंबर लेते बड़ा बड़ा। 4 3, ठीक है, फिलहाल में नंबर तो लेना पड़ेगा, इसका बताइए डिजिटल सम क्या होगा। हम एक कलाकारी और कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए 18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली है कि इसका आंसर हम बिना पूछे कह देंगे आपसे कि ये देखो इसका डिजिटल सम 9 आएगा या 0 आएगा। आप कहे कैसे पता, हम कहे कुछ नहीं यार, पीछे अभी कॉन्सेप्ट बताए थे, 1 8 से मल्टीप्लाई करता है यानी 9 मल्टीप्लाई करेगा तो 9 ही आएगा। देखिएगा अल्टीमेटली 9 ही आने वाला है, प्रूव करके इसको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए 9 हो गया मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे कैंसिल होगा, 9 9 4 5 ये भी 9 और यहाँ पे 4 3 कितना होगा 12, अब 4 3 7 7 लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ 9 या 4 आ गया, ठीक। अब 7 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 28 है, इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, 28 है तो कितना आएगा डिजिटल सम इसका 1, और देखिए 9 आया, 9 आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे भी ये अप्लाई होता है। अब आ जाइए एक रूल बचा हुआ है, उस रूल की बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी का, कि डिविजिबिलिटी में हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं डिजिटल सम, ठीक है। तो देखिए डिविजिबिलिटी का रूल आइए,
यानी भाग। ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन ये रहेगा, न्यूमरेटर इसी तरीके से पहले लिख लीजिए, n1, ऊपर कोई नंबर आएगा, नीचे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हम लोगों का सीधा सीधा यही पर्पस होता है डिनोमिनेटर में कि अपान में यहाँ पे 1 आना चाहिए, यहाँ डिजिटल सम अल्टीमेटली क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यही हम लोगों का सीधा सीधा पर्पस होता है। तो 1 वाले में कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 वाले में ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखेंगे अल्टीमेटली डिजिटल सम 1 आएगा। 3 वाले को अभी फिलहाल में छोड़ दीजिए, बता रहे। 4 वाला में ऊपर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 7n होगा और यहाँ भी डिजिटल सम देखेंगे तो अल्टीमेटली 28 और 2 यानी 1 आ जाएगा। यहाँ 5 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी देखेंगे डिजिटल सम n इक्वल टू 1 ही अपान में आ जाएगा। 6 वाले को भी अभी फिलहाल में छोड़ दीजिए। 7 में यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 4 का, और n क्या हो जाएगा, यहाँ 1 ही आ जाएगा। 8 वाले में उसी का नंबर 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 64 आ जाएगा और n अपान में 1 आ जाएगा, और 9 वाले को भी छोड़ दीजिए। अब देखिए डिजिटल सम में जब भी कभी 3 हो, 6 हो और 9 हो, यानी 3 का जो मल्टीपल है तो उसमें से 3 को पहले नॉर्मल डिवीजन से डिवाइड कर देते हैं। मेरी बात ठीक से सुनिएगा, नॉर्मल डिवीजन से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और फिर जाके डिजिटल सम लगाते हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं लगाया जा सकता। इन तीनों रूल में डिजिटल सम का डिविजिबल फेल हो जाता है, डायरेक्ट आप नहीं लगा सकते। 3 के मल्टीपल के साथ नोट बना के लिख लीजिए, जो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, उसके साथ डायरेक्ट हम लोग डिजिटल सम नहीं लगा सकते। डायरेक्ट डिजिटल सम नहीं लगा सकते, नॉट अप्लाई। ओके, अब कुछ डिजिटल सम के रूल रेगुलेशन में और बता दें क्या क्या प्रिकॉशन होता है। इसमें डेसिमल परसेंटेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। आप इसको छोड़ सकते हैं तुरंत, डेसिमल और इसको, ठीक है। अंडर रूट में स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो इतना रहा ये डिजिटल सम का कुछ आप लोग का डेमो। अब कुछ ना क्वेश्चन अप्लाई करके हम आपको दिखा देते हैं, जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाए ये समझना और अप्लाई करना, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन के साथ मूव होइए और क्वेश्चन देखिए। जैसे क्वेश्चन है, नॉर्मल तरीके से आप कर सकते हैं। दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर दें, देखिए क्वेश्चन आपका दिख रहा है कि a इक्वल टू कितना है, 102 है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 है। तो हमें पता करना है। अगर नॉर्मल तरीके से हम लोग करने जाएं तो बहुत टाइम टेकन होगा। आप एग्री कर रहे हैं इस बात से? ऐसी बात करेंगे। अब यहाँ पे मगर डिजिटल सम से हम लोग करें तो हम लोग का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो डिजिटल सम से ही करके हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, अगर बात करें 1 है, 3 है, 3 है, यहाँ क्या हो गया, इनकी कहानी तो गई। यहाँ पे बोर्ड पे डायरेक्ट नहीं खुल पा रहा है, तो हम आपको ऐसे ही बोर्ड पे ही सॉल्व। क्वेश्चन देख लिया आप लोग? देखिए, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है, उस a की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, 3 लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे a स्क्वायर a है, यानी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3, 9 और -9, फिर क्या होगा, +3 होगा, और यहाँ पे 9 आ गया। अल्टीमेटली 9 आ गया हम लोग का
जो मल्टीप्लाई करने पे, तो वही वाला हमारा आंसर होगा जो अल्टीमेटली आपको 9 दे रहा होगा। तो ए देखिए ध्यान से कि 3 3 6 और 3 9, ए वाला ऐसे ही पता चल गया कि आंसर 9 आ रहा है, बाकी तो नहीं आने वाला है, 3 आने वाला है 4। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही जवाब। ए ऑप्शन डायरेक्ट देखिए विद इन सेकेंड, ये डिजिटल सम का ही कैलकुलेशन है, डायरेक्ट हम सॉल्व करके आपको दिखा दिए कि ए आपका ऑप्शन, ये दिख भी ऐसे दिखता है डायरेक्ट। जैसे ये देखिए, अगर इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो एपी यूज करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है यार आप लोगों को, क्वेश्चन देखो पहले आप लोग, अब क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए कल क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से और लेकर आएंगे, मगर इसमें डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज आप लोगों को रूल कैसा समझ आया, अपना फीडबैक दीजिएगा। पार्ट 2 जल्द ही हम लेकर आएंगे। आज रूल रेगुलेशन आपको डिजिटल सम का सिखाए और कुछ जो प्रिकॉशन थे उसके बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, डिजिटल सम, अब जो नॉर्मल आप कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वीडियो देख रहे होंगे, तो कैलकुलेशन के लिए कुछ बातें ठीक से समझ लीजिए और सुन लीजिए। कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा आपको तिगड़मबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा समझ लीजिए। अब जो बता रहे हैं उतना ही काम करिएगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे। क्योंकि हम सेलेक्ट होकर ये बात बोल रहे हैं, तो आप इस बात पे पूरा पूरा यकीन करिए। देखिए, पहला आप मल्टीप्लाई सीख लेना ठीक से, तिगड़मबाजी वाला नहीं, जो नॉर्मल है मल्टीप्लाई। ठीक है, और पास वाले जीरो के हिसाब से काम कर लिया जाता है। ठीक, मल्टीपल देखने सीख लेना कि ए इससे मल्टीपल है कि नहीं है। स्क्वायर और क्यूब तो याद ही कर लेना, स्क्वायर एंड क्यूब क्या कर लेना आप, याद ही कर लेना। और रूट सीख लेना, स्क्वायर क्यूब रूट भी, इसको रूट भी इसमें सीख लेना आप लोग। ठीक, ओके। और मल्टीपल में सारे नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करने सीख लेना कि डिविजिबल है कि नहीं। और डिविजिबल में वही सारे नंबर 2 से लेकर जो आप नंबर जनरली यूज करते हैं 37 तक, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना तक में काम हो जाता है। और फालतू की जो तिगड़मबाजी है उस प्रैक्टिस से बच के रहिएगा। ए नंबर का पैटर्न इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ए नंबर का पैटर्न इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं, ये डिजिटल सम सब पे अप्लाई हो जाता है। तो आज आप डिजिटल सम सीख ही लिए। तो डिजिटल सम जो हम आपको सिखाए, और एक और यार, यूनिट डिजिट इसी में शामिल कर लीजिएगा, यूनिट डिजिट। कैलकुलेशन के लिए इससे अधिक आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। आप कैलकुलेशन के लिए इतना अगर आपके पास आइडिया है तो सफिशिएंट। तो फालतू के इधर उधर का ट्रिक 13 पे टाइम न दीजिए, अब आपका टाइम बर्बाद होगा। और आप सीख कर भी, या फिर हम सीधा सीधा चैलेंज बोलते हैं यार, जो मास्टर तिगड़मबाजी सिखाते हैं ना, वही एग्जाम हॉल में अप्लाई करके जाके दिखा के चले हैं तो मान जाए हम यार। और ये टीचरों को भी सोचना चाहिए कि आप टीचर होके जब एग्जाम हॉल में अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो यार वो स्टूडेंट होकर कैसे अप्लाई करेगा। तो देखिए, आप वही चीज, वही ट्रिक बताइए जो एग्जाम हॉल में अप्लाई हो सकता है। और जब हम लोगों का दिमाग प्रेशर में रहता है ना, तो फील्ड पे हम लोग वही बेसिक में चले आते हैं, तब तिगड़मबाजी भूल जाता है। तो यही बस, और सिंगल डिजिट में ही हम लोग को जितना थॉट प्रोसेस होता है बहुत फास्ट कर पाते हैं। क्योंकि एक ही वहां पे एग्जाम में एक ही चीज का प्रेशर थोड़ा ना होता है, सारे सब्जेक्ट के होते हैं। इसी सब्जेक्ट के कैलकुलेशन का ही प्रेशर थोड़ा ना सिर्फ होता है, कॉन्सेप्ट का भी होता है। ओके, तो चलिए ठीक है, यही डिजिटल सम के बारे में आज हम आपको बताएं। कल ढेर सारे फार्मूला अप्लाई करके हम सिखाएंगे आपको। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।